सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, आप लोग को बस ध्यानपूर्वक से देखना है और एंड तक वीडियो देखना है, थोड़ा भी स्किप मत करना है। ठीक साथियों, तो बस बने रहना वीडियो में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी 2023 में जो प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों किस प्रकार आएगा। दोस्तों आप बताएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को। 13 तारीख दूसरा महीना 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, उसकी उस टाइप की क्वेश्चन बताएंगे, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो एसएससी जीडी की पेपर होता है साथियों, उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को क्लियर हुआ निगेटिव मार्किंग का। ठीक है, एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर पेपर बताएंगे इस वीडियो में साथियों। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम पूछने की 100% चांस बनते हैं, क्या 100% चांस बनते हैं। ठीक साथियों, तो बने रहना वीडियो में। तो मेरे प्यार साथियों, बात करते हैं क्या है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से दिए गए हैं। क्या साथियों, मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से दिए गए हैं। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर आप लोग को देख सकते हैं कि सोवियत संघ। क्या? सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक से देखना साथियों, जितना बताऊंगा प्रश्नों को सभी नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे गए थे या दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, एसएसजीडी एग्जाम पूछे गए थे, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो और चाहे एसएससी जीडी का, क्या एसएससी जीडी का एग्जाम हो साथियों। ठीक है, तो आप लोग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यार साथियों, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हमारा क्या? दूसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग साथियों। क्या है? हरित क्रांति ने खाद्य फसल की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। तो योगदान जो दिया था ये दोस्तों बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, तो जो योगदान दिया था, जो सकारात्मक योगदान दिया था। ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हुआ। जो हरित क्रांति में खाद्य फसल की उपज में वृद्धि वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, तो वो सकारात्मक था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो तीसरा प्रश्न देख साथियों, तीसरा प्रश्न हमारा क्या? तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट साथियों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता। क्या साथियों, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता साथियों, बता दें। एक बार थर्ड संस्करण में जीता था। ठीक है, एक बार जीता था और थर्ड थर्ड संस्करण में जीता था। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का। तो जो चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है? हॉकी मैदान का आयाम होता है, जो हॉकी मैदान को आयाम है, तो साथियों आयाम उसका कितना है? तो 91.4 मीटर और 55 मीटर है। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर हुआ। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं आप लोग। पांचवा प्रश्न क्या साथियों? निम्नलिखित में से कौन कौन छऊ नृत्य से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन से छऊ नृत्य से संबंधित साथियों, आप लोग को 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उस ऑप्शन में से आप लोग को एक राइट आंसर चूज करना होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखा हूँ। क्या आंसर आप लोग का? गोपाल प्रसाद दुबे। क्या? गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, तो आप लोग का जो छऊ नृत्य से संबंधित है, तो गोपाल प्रसाद दुबे जी इससे संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ। जो हमारा छठा प्रश्न है देख सकते हैं आप लोग, क्या है? फरवरी 2022 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। फरवरी 2022 में बोल रहा है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्कर सिंह धामी। क्या साथियों? पुष्कर सिंह धामी, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्या अगला प्रश्न जो हमारा सातवां प्रश्न है, क्या? सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। जो सातवाहन था वो भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। ठीक है, तो जो पश्चिमी के थे, ठीक है, पश्चिमी के सातवाहन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे पश्चिमी के। ठीक है, क्लियर हुआ। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या है हमारा? हरित क्रांति से किन फसलों को अधिकतम लाभ हुआ। क्या साथियों, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिकतम लाभ हुआ? तो लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ हुआ था हम लोग को खाद्यान्न में। क्या? खाद्यान्न में। ठीक है, क्लियर हुआ। 8 प्रश्न क्लियर हुआ। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। ठीक है, तो सभी प्रश्नों इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, हम नोट बना रहे हैं तो आप भी नोट बना लीजिए। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं आप लोग, 9 प्रश्न क्या है हमारा? 9 प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। जो आवर्त सारणी होती है उसमें 17वें समूह पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो हैलोजन है। ठीक है, हैलोजन है। ठीक है, जो आवर्त सारणी पर 17वें समूह पर स्थित है साथियों, हैलोजन है। क्लियर हुआ। फिर जो दूसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या है? याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, दिन दिन तक मनाया जाता है। वो किस दिन तक मनाया जाता है साथियों? तो 5 दिन तक लगातार मनाया जाता है। क्या? 5 दिन तक। ठीक है, 5 दिन तक। क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्या है हमारा? 11वां प्रश्न जो हमारा ग्लेशियर, ग्लेशियर आमतौर पर
किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है, तो पहाड़ों पर पाया जाता है, ठीक है। तो ग्लेशियर जो हमारा है पहाड़ों पर पाया जाता है, ठीक, क्लियर हुआ साथियों। तो चलते हैं हम 12वां प्रश्न पे, जो हमारे देख सकते हैं कि 12वां प्रश्न क्या साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार की प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है साथियों। ये जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन तक होगा। ये भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग का जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों तक, कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है, तो 100 दिनों तक देता है, ठीक है, क्लियर हुआ। 13वां प्रश्न देखते हैं आप लोग। 13वां प्रश्न क्या है हमारा, औपनिवेशिक भारत में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। तो निम्नलिखित मतलब समझ लिया आप लोग, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर, और जो चूज करना आप लोग का वो राइट आंसर क्या है, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 14वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है। जो राज्य विधायिका होता है उनके निम्न सदन को क्या कहा जाता है साथियों, तो विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। तो विधानसभा आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फिर जो 15वां प्रश्न हमारा है, 15वां और आखिरी प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न ये हमारा है कि ईस्ट और हाइड्रोजन पराऑक्साइड बनाती हैं। जो ईस्ट और हाइड्रोजन पराऑक्साइड बनाती हैं तो ऑक्सीजन और जल मिलकर बनाती हैं, ठीक साथियों। तो इस वीडियो में मात्र 15 प्रश्न थे, क्या 15 प्रश्न थे, और ये प्रश्न 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो अच्छा है, फिर भी अच्छे से बताए थे आप लोग के लिए, कितना अच्छा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आप लोग के लिए। सभी प्रश्नों को नोट कॉपी पर नोट कर लेना अच्छे से, और अच्छे से रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस पेपर थे। अगली वीडियो में एक फिर आएगा, 15 से स्टार्टिंग होगा फिर वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट बस जरूर कर देना सर, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना। तो कैसा लगा वीडियो साथियों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।